मसूरी कांग्रेस में फिर गूंजा अमित गुप्ता का नाम। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दोबारा ताजपोशी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रही हैं जन निर्णय न्यूज। मसूरी में कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर एक बार फिर अमित गुप्ता की ताजपोशी किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भवन में आयोजित सम्मान समारोह में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2027 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ मैदान में उतारने और पिछले 15 वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक सूखे को समाप्त कर मसूरी विधानसभा सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का संकल्प लिया। साथ ही नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष और उनकी नई कार्यकारिणी पर पूर्ण विश्वास जताया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस अध्यक्ष नगर सौरभ सोनकर, मसूरी विधानसभा उपाध्यक्ष राजीव रावत और प्रिंस पवार को भी शुभकामनाएं दी गईं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी लोग मिलकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करेंगी। नवनिर्वाचित शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास जताया है और वो इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पुरानी और नई सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। अमित गुप्ता ने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जिस भी प्रत्याशी पर विश्वास जताएगी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे विजयी बनाने के लिए कार्य करेंगी और मसूरी विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि अमित गुप्ता एक अनुभवी और समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। छात्र राजनीति से लेकर आज तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का लगातार कार्य किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने कहा कि अमित गुप्ता एक जिम्मेदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली मसूरी विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा और वर्ष 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता अनुज गुप्ता, शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता, सुदेश सैनी, विजय लक्ष्मी कोहली, तहमीना सहित बड़ी शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के और अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपके माध्यम से कि दोबारा से मुझ पर जो भरोसा एक कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने जताया है, जिस प्रकार मैंने 3 वर्षों में पार्टी के लिए काम किया है, मैं आगे भी एक निश्चित रूप से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं कि इस संगठन को 27 के लिए एकजुट करूंगा और एकजुट कर मसूरी विधानसभा में इस बार कांग्रेस फतेह करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मसूरी के जो लोग हैं, मसूरी विधानसभा के जो लोग हैं, वो सब इस बार अपने मतभेदों को बुलाकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सब इस बार संकल्प लें और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपने सारे मनभेदों को बुलाकर एक मंच पर आकर, क्योंकि हम सब एक परिवार कांग्रेस से जुड़े हैं। या तो हम निर्दलीय होते तो अब हमारे अलग अलग रास्ते होते, आज हम एक संगठन में जुड़े हैं। कांग्रेस हमारा संगठन है। आज हमें संगठन की भावना से काम करना होगा। संगठन जिसको भी सेनापति के रूप में यहाँ से हमारे बीच में भेजेगा, हम उसकी सिपाही के रूप में हम उसके कार्य करेंगे। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात जहां तक करेंगे, जो उनके विधायक हैं, 2 बार काबीना मंत्री रह चुके हैं, 15 सालों का अगर आप उनका इतिहास उठाएंगे तो धरातल पर आपको सिर्फ कोई कार्य नहीं मिलने वाला। सिर्फ उनका दिखावा, शिलान्यास, ढोल बजाना, सारे काम दिखते हैं। मैंने तो मसूरी में कोई काम नहीं देखा। जो काम हुए वो कांग्रेस सरकार में हुए, चाहे टाउन हॉल बना हो, चाहे किंक्रेट की पार्किंग बनी हो, चाहे सिविल अस्पताल बना हो, चाहे ये शहीद स्थल बना हो, चाहे वो फुहारा जो वहां पर झूलाघर पे बना है वो बना हो, चाहे लाइब्रेरी चौड़ीकरण का बात हो। मैंने तो कोई कार्य देखा ही नहीं। और उसके बाद से अब तक जो उन्होंने वादे किए, वेंडर जोन का वादा किया, आवासीय समस्या को दूर करने का वादा किया, उन्होंने मसूरी को चिकित्सा में रेफर सेंटर बनाकर छोड़ दिया। तो ऐसे मंत्री का हम क्या करेंगे। आज यहाँ का जो गरीब है और दलित जो पीड़ित है, वो आज धरना प्रदर्शन पर उतार हुए हैं। उनकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। आज सिर्फ उजाड़ने का काम, रोपवे के नाम पर 56 कोट को उजाड़ा गया। पार्किंग एक वहां थी, वो पर्यटन को दे दी गई। तो इस तरह का उजाड़ने का काम उनका द्वारा किया गया है। विकास का कोई कार्य नहीं किया गया है। अब चुनाव आते ही थोड़ा सा वो भी फिर चहकने लगे हैं। उससे पहले वो भी कहीं कुंभकर्ण नींद में सो रहे थे, आज वो जागे हैं, क्योंकि उनकी अब जमीन यहाँ से उखड़ रही है, हिल रही है, जनता उनसे भाग रही है। तो वो अब फिर से जनता के बीच आकर उनको छलने का काम करेंगे। लेकिन इस बार जनता उनके छलावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है और इस बार निश्चित रूप से
मसूरी विधानसभा में कांग्रेस जीत के रूप में यहाँ से पताका फहराएगी। देखिए, मुझे दूसरी बार मौका मिला है पार्टी की सेवा करने का। मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा के रूप में मैंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है और निश्चित रूप से एक सप्ताह के भीतर मेरी जो कार्यकारिणी होंगी, जो मेरी बूथ कमेटियां 29 बूथों पर सब तैयार कर दी गई हैं और जल्द ही प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। देखिए, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम है मेहनत करना और वो जो सब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अपने अकेले जाके कर रहे हैं या संगठन के रूप में कर रहे हैं, उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। आने वाले चुनाव में सब एकजुट होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इन जितने भी हमारे दावेदार हैं, अच्छी बात है कि हमारे पार्टी के पास इतने दावेदार हैं, इतने नेता हैं हमारे पास। अब मान आज मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस दिन मैं इन सब नेताओं को एक मंच पर एकत्रित कर एक माला में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो निश्चित रूप से उस दिन कांग्रेस यहाँ से फतेह करेगी। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी कि जो आज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वो सिर्फ दावेदारी तक सीमित रहेंगे। उसके बाद एकजुट होकर वो जिसको भी पार्टी का सेनापति बनाया जाए उसके साथ कार्य करेंगे। देखिए, अमित गुप्ता जी एक कांग्रेस के प्रति लॉयल व्यक्ति है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। किसी धड़े से संबंध नहीं रखते, तो धड़े तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, कांग्रेस मैन है। तो हाईकमान का अच्छा निर्णय है, हमारी भी सहमति है और मैं यही कहूँगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है 2027 का विधानसभा चुनाव यहाँ से रन करेगी, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे जुड़े हैं, नए लोग भी जुड़े हैं। अनुज गुप्ता ये चेयरमैन जो रहे वो जुड़े, तो पार्टी मजबूत होगी और जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी बहुत आगे रहेगी और मसूरी तो फतेह करेंगे शहर, पूरी विधानसभा को फतेह करके जो है, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोलते हैं कि 31,000, तो उम्मीद है कि 31,000 से आप ही हारोगे, चिंता न करो, माहौल बन रहा है। थोड़ा होता है, देखो जब कोई बर्तन रहते हैं खटकते हैं, वो ऐसी है नहीं है, वो उसको आप अदरवाइज ना लें, वो पार्टी के उसमें रह के काम करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कल को अनुज गुप्ता भी टिकट मिलता है तो उसके लिए भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है कोई, ये सब बेकार की बातें हैं। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप जो है इसको अदरवाइज न लें, ठीक है। आपको एक जगह दिखाई देंगे और एक के लिए काम करते दिखाई देंगे। और जो स्लीपर सेल का सवाल था वो बीता हुआ कल हो गया और उन लोगों को, क्योंकि झटका तो उनको भी है, उनके लिए भी है, जिन लोगों ने काम किया होगा वो समझते हैं खुद, लेकिन अब कोई स्लीपर सेल अब नहीं रहेगा और कांग्रेस एकजुट है और कोई कुछ भी बोले, आपको सारे लोग एक मंच पर दिखाई देंगे और एक व्यक्ति के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। देखिए, मैं और बड़ी बात नहीं कहता, आप मसूरी शहर की बात करेंगे तो मसूरी से हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो पुरानी उसकी स्थिति थी आज से 30 साल पहले, या 800 वोट 900 वोट मिलेंगे तो वही मिलेंगे, आप चिंता न करें। ऐसा माहौल बनने जा रहा है और यहाँ से आगे रहेगी तो पूरी विधानसभा जो है आगे रहेगी। और अभी तो SIR का काम चल रहा है इस समय, तो अभी जब तक जो है वोटर लिस्टें क्लियर नहीं होंगी, कुछ भी कहना मतलब मुश्किल है उसमें, क्योंकि अभी लड़ाई तो पहले हम अभी वोटर लिस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, क्योंकि सावधान है। तो आज से उसका अभियान शुरू होगा, तो उसमें लगे हुए इस समय। चुनाव तो कांग्रेस जीतेगी।